नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। ये खबर आपको झकझोर कर रख देगी। आप बरस पर ही कह देंगे कि ये है भगवान, ये कैसी लाचारी, कैसी बेबसी। जी हाँ, घटना रीवा के जवा तहसील का बरहटा गांव की है, जहां एक मां बनने जा रही महिला को वक्त पर इलाज नहीं मिला और तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। प्रिया रानी कुल 8 महीने की गर्भवती थी, लेकिन जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे को महसूस करने से पहले ही किस्मत और सिस्टम ने जिंदगी छीन ली। दरअसल प्रिया रानी की तबीयत बिगड़ी तो परिजन उसे अस्पताल ले जाने निकले, लेकिन रास्ता नहीं था तो बस एक उपनती नदी और महना नदी के उफान में उसकी गाड़ी फंस गई। महिला 2 घंटे तक तड़पती रही और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। प्रिया रानी की सांसें थम चुकी थी, उसके सपने खत्म हो चुके थे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक हादसा है या सिस्टम की वो नाकामी जो हर साल बारिश के साथ डूबकर ताबूत में बदल जाती है। इस इलाके में ना सड़कों की गारंटी है, ना अस्पताल तक पहुंचने की उम्मीद। दर्द से तड़पती चीखती आवाज़ सिर्फ प्रिया की ही नहीं, बल्कि हर उस महिला की है जो सिस्टम की बेरहमी से रोज मर रही है। सवाल यह है कि आखिर कब तक हमारे गांव की बेटियां यूं ही मरती रहेंगी? कब मिलेगा इलाज, सड़क और सुरक्षा का हाल? ये सिर्फ एक महिला की मौत नहीं, बल्कि ये पूरे सिस्टम का जनाजा है। तो ये आप लाइव तस्वीर देख सकते हैं। ये एक महिला की मौत नहीं है, ये सिस्टम का जनाजा है। और आप तो आप देख सकते हैं इस तस्वीर को, सिस्टम का किस तरह से जनाजा जो है वो निकलता दिखा। एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। अब इसमें एक की मौत नहीं हुई है, इसमें 2 लोगों की मौत हुई है। एक महिला के पेट पे पल रहे 8 महीने के बच्चे की और एक महिला की। और ये तस्वीर पहली भी नहीं है कि ये पहली तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह की तमाम तस्वीरें सामने आती हैं जब बारिश तेज़ हो जाता है, नदियां भर जाते हैं। ऐसे में जो सिस्टम है वो सिस्टम बेचारा नज़र आता है। इन पानी के आगे, आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इस पानी के आगे सिस्टम लाचार हो गया। और उसकी लाचारी ये कि उसकी लाचारी ने एक महिला की ज़िंदगी छीन ली, एक 8 महीने के बच्चे की ज़िंदगी छीन ली। तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। अब आप सोचिए कि इलाज ना मिल पाने के कारण किस तरह से महिला की मौत हुई है। विजय तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। विजय, तस्वीर सामने है और तस्वीर ये है कि सिस्टम की बेरुखी, सिस्टम की लापरवाही की वजह से एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। और इसमें सिर्फ एक की मौत नहीं हुई है, ये 2 मौतें हुई हैं। एक तो महिला की और एक महिला के गर्भ में पल रहे 8 महीने के, माफ कीजिएगा, 8 महीने के बच्चे की। जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, ये रीवा जिले की तहसील जवा अंतर्गत बरहटा गांव का ये बड़ा ही दर्दनाक दृश्य सामने आया कि जहां सिस्टम की वजह से या तो कोई बीमारी होती या किसी और की वजह से अगर डेथ होती तो वो आदमी समझता और सोचता, लेकिन यहाँ जो सिस्टम है, बारिश का सिस्टम है, यहाँ तो कलेक्टर कह रहे थे या जनप्रतिनिधि बोल रहे थे कि हमने पूरी तैयारी करके रख ली, जबकि ये गर्भवती महिला अपने मायके से मतलब ससुराल से मायके गई केवल इसलिए कि वहाँ रोड है, वहाँ हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी मार खा गई। जैसे ही लेके गए 2 घंटे कंटिन्यू बारिश का पानी जल भराव नाले में भरा हुआ था, जिसके कारण उस महिला की मृत्यु हो गई। सबसे बड़ी बात यहाँ ये सामने आ रही कि अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि, ना कोई शासन, ना कोई प्रशासन वहां तक अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाया कि आगे चल के ऐसा कोई दृश्य सामने ना आए। जी
लेकिन यहाँ पर बात यह है कि सिस्टम इस तरह से नाकाम हो रहा है, सिस्टम इसी तरह से फेल हो रहा है, लेकिन क्या स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है? और ऐसे में सिर्फ एक ही विभाग नहीं, यहाँ पर कई विभाग जिम्मेदार हैं। तो ये जो विभाग हैं, इन विभाग के जो अधिकारी हैं, वो आखिर क्या कर रहे हैं? क्या इसी तरह नाकामियों पर ये चुप्पी साधे रहेंगे, या फिर इसी तरह मौतें होती रहेंगी और लोग सिर्फ देखते रहेंगे और हम सिर्फ ये कोसते रहेंगे कि सिस्टम फेल हो गया, सिस्टम का जनाजा, सिस्टम की अर्थी, हम सिर्फ यही चलाते रहेंगे? सिस्टम सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? विजय, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, जहाँ तक अभी कलेक्टर का एक बयान आया था इस विषय में, जब जानकारी ली गई है, इसी महिला की जब डेथ हुई है उसके दूसरे दिन कलेक्टर से इस विषय में जानकारी लिया गया, तो उनका कहना था कि हम जांच करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी तक कहीं रोड ना पहुंची हो। कलेक्टर साहब को दिखाया नहीं आपने कि साहब जरा इस ओर भी आप अपनी निगाहें इनायत कीजिए और देखिए कि किस तरह से यहाँ पर रोड नहीं है, सड़कें नहीं हैं और लोग बेबसी लाचारी के कारण दम तोड़ रहे हैं, और फिर इस तरह की बातें हो रही हैं? जी बिल्कुल, कलेक्टर साहब को संज्ञान में लाया गया था और इस विषय में पूछा भी गया था कि ऐसा क्यों ऐसा हुआ, तो उनका जवाब ये हुआ कि अभी तक ऐसा कोई ऐसी चीजें नहीं, हम लोग तैयार थे और अगर ऐसी घटना आती है तो हम इसको जांच कराते। क्या ये बात जांच तक ही सीमित रहेगी? ठीक है, बने रहिए। विजय, हमारे साथ अरुण गौतम जी भी जुड़ चुके हैं। अरुण कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अरुण गौतम जी, स्वागत है आपका। अरुण गौतम जी, रीवा का जो एक तहसील है बरहटा गांव, वहां से एक बहुत ही विचलित करने वाली और बहुत ही दर्द भरी तस्वीर सामने आई है। एक गर्भवती महिला, सिर्फ इसलिए उसकी मौत हो जाती है क्योंकि वहां पर उसको उचित इलाज नहीं मिल पाता। उनपती नदी को पार नहीं वो हो पा रहे थे लोग, वो इलाज के लिए वो तड़पती रही, मौत हो गया। सर, ये कब तक सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा? कब तक लोगों की मौत होती रहेगी और कब तक इसी तरह से लोगों का जनाजा निकलता रहेगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी शक्तिशाली नहीं है, तानाशाह का रूप धारण कर रखी है। कोई भी महिला हो जो कि लाडली बहनों के नाम पर वोट बैंकिंग का काम करते हैं, और बहनों का अभी आपके सामने बात आई है कि एक बहन का जो है तो प्रेगनेंसी था और वो जो है तो गर्भ में बच्चा था और वहां पर दम तोड़ दी। आपके जवाब तहसील का मामला है। और आप देखे होंगे कि अभी एक दो दिन पहले जो सीधी सांसद थे, उन्होंने लीलावती साहूकर के नाम की एक महिला थी, वो अपना पूरा समस्या बताई कि हमारे यहाँ हम लोग प्रेग्नेंट थे और हमको हमारे बच्चा की डिलीवरी होने वाला है और हम लोग कैसे जाएंगे, बाढ़ आ रहा है, रास्ता खराब है, कहीं रास्ता निकलने के लिए जगह नहीं है। उन्होंने, आप सुने होंगे, आप सब सुने होंगे, इस तरीके से अमर्यादित शब्दों का उपयोग करते हुए सांसद को शोभा नहीं देता। जिस प्रकार उन्होंने बोला कि अगर जब उनको पता है कि हमारा बच्चा होने वाला है तो पहले जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ये हालत है। अभी 4 दिन पहले मैं गया था चाक घाट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आप सब देखे होंगे कुछ बड़े बड़े ताला लगती होंगी। लेकिन यहाँ अरुण जी, बात ये है ना, जो लाल फीताशाही है वो नहीं लग रहा है कि लाल फीताशाही काम नहीं करना चाह रहा। डीएम साहब कह रहे हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ सड़क नहीं पहुँची है। हम कहते हैं डीएम साहब को जरा एक और इधर भी इनायत कर लें अपनी निगाहें, और ऐसे कई हम कहिए तो उनको दिखा दें जहाँ पर सड़कें नहीं हैं। यहाँ पर बात यह है कि अधिकारी मानने को कोई चीज़ तैयार नहीं है। सर, बात तो ये है अरुण गौतम जी, और आप भी मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, आप लोग भी तो इस चीज को लेकर उठा सकते हैं ना, डीएम तक जा सकते हैं ना अपनी बातों को लेकर। सुनेगा कौन? उठाते हैं प्रतिदिन। आप इनका इतना, इस सरकार में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है। आप कुछ दिन पहले देखे होंगे, जब आप रीवा से आए तो आगे आरटीओ बेरिल पड़ता है, वहां पर 15 से 20 लाख 25 लाख रुपए डेली का अवैध वसूली हो रहा है। इसके बाद हमने उसका आवाज उठाया, उठाने के बाद नतीजा शून्य। इसके बाद अभी ये जो करंट किसी को लग रहा है, 11,000 केवीए का तार सर में टच हो रहा है, मरने के बाद सिर्फ आश्वासन मिलता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और
रवैया ये करते रहता है। इनका जो काम करने का तरीका है सिर्फ लूटो खाओ और बाकी को भगाओ, इतने काम है इनका। ठीक है, अरुण जी बने रहिए। वानी आलूवालिया जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता हैं। वानी आलूवालिया जी, स्वागत है आपका एशियन न्यूज़ में। आलूवालिया जी, ये बताइए कि सिस्टम सर क्या कर रहा है, लाल फीताशाही क्या कर रहा है, आखिर अधिकारी क्या कर रहे हैं। रीवा की सर एक खबर है, आपको भी मालूम है, शायद वो खबर आपने भी देखी हो। एक गर्भवती महिला सर, बरहटा की खबर है, गांव है, हम आपको ये भी बता दे रहे हैं। एक महिला का इलाज नहीं उसका सही से हो पाया, तड़प तड़प के उसकी मौत हो गई। बात ये थी कि नदी उफान पर थी और वो वहाँ तक पार नहीं कर पा रहे थे लोग। तो सर इसमें किसकी गलती दिया जाए सर, अब आप बताइए। पहले तो आप श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ। जो अभी मुझे लगता है एनवायरमेंटल जो भी समस्याएं हैं उस पर सरकार संवेदनशील है और सरकार का हर पहलू पर नजर होते हुए समाधान का भी रुख देखती है। परंतु कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, जो ये कार्यकर्ता हैं, जो भ्रम और झूठ फैलाते हैं और इस पर राजनीति करते हैं। देखिए हम सरकार पर भी नहीं जाएंगे वाणी जी, हम सरकार पर जा ही नहीं रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि रास्ता नहीं होने के कारण वो महिला जो है उसकी मौत हो गई। वो एक मौत नहीं हुई मैडम, उसमें एक उसके गर्भ में एक 8 महीने का बच्चा भी पल रहा था, उसकी भी मौत हो गई। अब आप समझ सकती हैं, आप तो एक महिला हैं और फिर ये कहना कि हम काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, बिल्कुल हम उस पर जाएंगे ही नहीं। हम लाल फीताशाही पर आते हैं। लाल डीएम साहब कहते हैं कि भाई नहीं, वहां पर सड़कें हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां सड़क नहीं है। मैडम हम खुद दिखा दें कई जगह ऐसी है जहां पर सड़कें नहीं, अभी भी ग्रामीण तरस रहे सड़कों के लिए। तो फिर इस तरह की चीजें क्यों, आखिर क्यों इतने संवेदनशील मामले में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाना आपको लगता सही है? मैंने आपसे कहा कि हम लोग तो अशुभ कहना है कि संवेदनशील सरकार है और मोहन यादव जी हर चीज के ऊपर स्वयं संज्ञान लेते हुए बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के तहत काम करते हैं। तो ये पूरा जो मसला है इसके ऊपर भी वो जो एग्जामिन करेंगे कि क्या घटनाक्रम है, कैसा है, और संज्ञान लेते हुए जो भी इस पर त्रुटि है उस पर आश्वस्त तरीके से कार्रवाई होगी। परंतु हमें भी अपना सहयोग समाज में करना है, जागरूकता फैलानी है और भ्रम और झूठ से हमें बचते रहना है। कौन फैलाएगा वाणी जी, ये बताइए, कौन फैलाएगा जागरूकता? सरकार जहाँ फैला सरकार भी हर जगह नहीं घूमेगी ना, सरकार तो सिस्टम से कहेगी ना जागरूकता फैलाने के लिए, इसीलिए तो सिस्टम होता है ना। और वो सिस्टम कितना जागरूक है, आप तस्वीर देखिए, अगर आपके घर में तस्वीर है तो आप टीवी है तो देखिए, वहां पर टीवी खोलकर तस्वीर देखिएगा आप, समझ में आएगा। वाणी जी तो सब सवाल यही है कि सिस्टम जो है एकदम फेल हो चुका है, आखिर सिस्टम को कैसे सुधारा जाए वाणी जी, इस ओर काम होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अरुण गौतम जी देखिए, यहाँ पर बात की जाए तो भाई सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं सर, सिस्टम काम नहीं कर रहा है। और सिस्टम पर जब सवाल उठ रहे हैं कि भाई सिस्टम को काम करने के लिए भी कहा जाता है, लेकिन सिस्टम इसी तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। आप लोग भी तो सर मुख्य, जब विपक्षी पार्टी, आपने कहा हमने बात की, उन्होंने बात सुनी नहीं सुनी, लेकिन सर एक बार बात करने से या फिर एक बार क्या बैनर पोस्टर उठा लेने से सर आपको लगता है सिस्टम सुधर जाएगा? उसके लिए तो लगातार आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नहीं, हम लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप इनका देखिए। पहले अभी जो मैडम ने बोला कि कांग्रेस का काम है भ्रम फैलाना, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो घटना हुई है भ्रम है, इसको हम भ्रम मान लें कि भ्रम है। दूसरा चीज, 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है और 3 पंचवर्षीय बीतने के बाद भी अभी जो है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में भी है। इसके बाद जब मध्य प्रदेश में भी सरकार है, दिल्ली में भी है, फिर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की कोस रही है।
आप करो तो रामलीला, कांग्रेस कोई आवाज उठाए तो करते ढीला, वो वाली बात है। आवाज कौन उठाएगा? आपके सरकार में भ्रष्टाचार है, आपके सिस्टम में भ्रष्टाचार है, जो आपके नेता हैं ये भ्रष्टाचार में लिप्त, तो हम लोग किसको बोलेंगे? जो भ्रष्टाचार करेगा उसी को भी बोलेंगे। सरकार में इनके लोग हैं तो भ्रष्टाचार कांग्रेस करेगी क्या? लेकिन सर सिस्टम को लेकर कब आप लोग को तो नहीं लगता है सिस्टम को लेकर आप लोगों ने इतनी आवाज़ उठाई है सर? सिस्टम आप इस तरह के खबरों पर हम तो बहुत कम देखते हैं आप लोग इस तरह की खबरों पर आवाज़ कभी उठाया हो आपने? हम लोग जब आपसे पूछते हैं तब आप कहते हैं नहीं जी हम लोग तो चर्चा करते हैं, बात करते हैं, लेकिन आज तक मैंने नहीं, बहुत रेयर केस में कहीं उठी हो आवाज़ तो उठ गई हो, लेकिन ऐसा नहीं देखते हैं सर हम लोग। आप लोग भी तो चुप्पी साधे रहते हैं सर। अगर आप पर भी कोई भरोसा करे तो क्यों भरोसा करे, ये भी तो है ना। चलिए आप तो एक को कोसते रहिए, आप चूंकि विपक्ष के हैं, लेकिन हम तो आपसे भी करेंगे ना सर सवाल, क्योंकि आप लोग भी मुख्य विपक्षी पार्टी हैं सर। आपको वही, तभी तो मैं जो ग्राउंड में आदमी काम करता है उसको पता रहता है। 64 विधानसभा 70 से मैं करता हूँ राजनीति, और 64 विधानसभा में आप पता कर लीजिए जितने भी पत्रकार बंधु हैं, जो सोशल मीडिया है, कि कमांडो हरदम आवाज को बुलंद करते हैं कि नहीं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। हम स्थल पर जाते हैं, स्वयं बातचीत करते हैं, शासन प्रशासन को जगाने का काम करते हैं, लेकिन इनसे कुंभकर्ण के नींद से भी गहरी नींद में सोए हुए, जगने वाले नहीं। आप कुछ टाइम, आपको क्या लग रहा है सर ये जो सिस्टम का जो फेलियर सामने आ रहा है बार बार, ये सिस्टम का फेलियर सही कैसे होगा? सही होगा, ऐसा होता है ना कि जब जनता जनार्दन होती और देवतुल्य जनता बोला गया, जनता को सब कुछ एहसास हो गया है और सब पता चल रहा है, जरूर कुछ न कुछ किन्हीं कारणों पर इनकी सरकार आ गई है। आने वाले समय में जिस तरीके से इनकी सरकार आई थी उससे डबल स्पीड से जाएगी। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो वही हम आपको दिखा रहे थे सिस्टम का किस तरह से जनाजा निकल रहा है। एक महिला की मौत हो जाती है सड़क ना होने के कारण, उसके घर में पल रहे बच्चे की मौत हो जाती है जिसने अभी तक सोचा भी नहीं था, डिलीवरी होने वाली थी, अगले 1 महीने बाद एक नया बच्चा आता, वो भी अपने सपने देखता, कई सारी चीज़ें हैं, सब दब गए, सब यानी कि सिस्टम जो है, अब ऐसा नहीं लगता है कि सिस्टम के लिए सब भी तस्वीर कोई मायने रखती है, लेकिन सिस्टम को सोचना चाहिए, उन अधिकारियों को सोचना चाहिए, उन संबंधित अधिकारियों को जो ये हमारी खबर देख रहे हैं, और अगर ज़रा से भी उनके दिल में दर्द है या फिर दिल में थोड़ी सी भी उनको लगता है नहीं हमने गलत किया है, तो सिस्टम को सुधारें और सिस्टम को सही करने का काम करें। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश से बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।